तो जय श्री राम, हर हर नरमदे। तो हम सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पूजा पाठ कर फ्री हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नर्मदा जी के तट की ओर। ये रहा सुबह का नज़ारा तट का और हम पहुंचते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो हमने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और फिर इस बाजू में हमारे हनुमंत बलवंत लाल जी के दर्शन किए। फिर आए आश्रम में जाकर देखा तो हमारे डंडी महाराज और बालक दास पता नहीं क्या बात पर हंस रहे थे। बिल्कुल अंधाधुंध पेल कर हंस रहे थे। पता ही नहीं क्या बात पे हंस रहे थे, मन पेल कर हंस रहे थे, बता ही नहीं रहे गछू। अपनी धुन में लगे हैं, समझ में नहीं आया क्या करत रहे। जे दो दिन भर रात भर हंसता ही रहे था। जे डंडी स्वामी की तो बात ही अलग है। फिर हम पहुँचे अपने मंदिर में। तो मंदिर में जाकर देखोगे इतना जाकर बाइयाँ बना रही थी कछु प्रसादी। तो इनकी प्रसादी देख कर फिर हम देखे तो महाराज जी के पास पंकज महाराज कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, पता नहीं क्या बात कर रहे थे। फिर हम सभी लोग बैठे, प्रसादी पाई। ये प्रसादी उन लोगों की है जिन लोगों का आज व्रत नहीं है, क्योंकि आज एकादशी है। तो प्रसादी दो प्रकार की बनी है, एक अपनी नॉर्मल प्रसादी और दूसरी बनी है फलाहार प्रसादी। तो अब ये सब लोग बैठ गए जिन लोगों का आज एकादशी का व्रत था, अब ये लोग पा रहे हैं प्रसादी। और फिर हम निकले अपने आगे की सफ़र की ओर। ये गांव था भीलड़िया गांव। बहुत ही अच्छे लोग थे और बहुत ही सुंदर लोग थे यहाँ के। फिर हमें रास्ते में पड़ती है एक गौशाला। गौशाला अच्छी थी, यहाँ पर बहुत सारी गौ माता थी। फिर देखते हैं आगे हमारे बालक दास घूम रहे थे। फिर जाकर पहुँचे हम एक दुकान में। तो वहाँ जाकर हमने महाराज जी ने इन्ना बैठा लो, कोई बैठो भैया तना देर विश्राम कर लो, ते के बाद आगे जाइयो। हमने कही ठीक है महाराज, बैठा ले रहे हैं तुम रहते अभी। आगा पहुँची तो एक दुकानदार महाराज जी है, तो उनने फिर रोक लो, कही महाराज बैठो तना चाय प्रसादी ले लो, ते के बाद आगे बढ़ियो। टाइम भी होगा तो हमने कही ठीक है महाराज, तुम भी पिवा दो तुम्हारी चाय। हमने बढ़िया महाराज जी के हाथ की चाय पी और आगे बढ़े। हमें परत है गेल में एक ठैया नदिया। तो हमने नदिया पुल पर लगाई बत्ती, हमारे बालक दास महाराज ने और हमने। और फिर हम आगे बढ़े तो हमारे बाबा पीछे रह गए। जे आ रहे हैं अपनी मस्ती में मगन, बिल्कुल चिल्लाते हुए हर हर नरबदे। और जो रहा भैया नदिया को व्यू, बड़ी शानदार नदिया है, अच्छी बह रही थी खरखरा कर। फिर हम आगे बढ़त भैया अपने सफ़र पर। देखा था और का हो था आज के सफ़र में। बढ़िया है, मस्त मस्त चल रहे हैं सभी लोग, अच्छी चाल और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे जाकर हम पहुँचे थे ग्राम हमीदपुर में। तो ग्राम हमीदपुर में एक हल्को सो बेचारो मोड़ा सब परकम्मा वासियों में पाँव पर का बिस्कुट की पैकेट दे रहा था। तो भैया हमने भी सबने बिस्कुट लाई और आगे पहुँचे हम लूचांग गाँव कर कहा। तो पता नहीं कौन सो गाँव थो, मनो अच्छो थो। तो रोड ही पर जे महाराज जी अपनी धर्मशाला खोल कर रखे थे। सभी श्रद्धालु जनों है जे प्रसादी पवा रहे थे, चाय प्रसादी पाकर हम आगे बढ़े। तो हम गांव के बाहर पड़ा था जो आश्रम, जो कि अचना गांव के अंतर्गत आता है। तो हमने सबने जाकर अंदर जाकर अपना बोरिया बिस्तर रखा, करी पूजा पाठ। वो आज सभी लोग इकट्ठे बैठे थे पूजा पाठ करवे कहा जाए। तो कछु भाषा चिल्ला रहे थे, हम कछु भाषा चिल्ला रहे थे। और ते के बाद हम देखा था कि हमारे डंडी स्वामी अलग लगे रहे थे। देखो अब्बा बता रहे हैं, जे रहे हमारे डंडी स्वामी जो अलग ही पूजा कर रहे थे। इनकी अद्भुत लीला है। और ते के बाद फिर सबरे बैठ जात, हम सबरे प्रसादी पावे का। जितने जने उपास रहे थे नहीं, तो सबरे जने बैठ जात ना प्रसादी पावे का जाए। और ते के बाद बैठे भैया जो उपास नहीं थे वे लोग, तो हम बैठ गए हैं भैया प्रसादी पावे का। अब ते आदमी उपास नहीं थो नहीं, वाहे तो आज मिठाई मिली है। और आज को ब्लॉग यहीं समाप्त कर रहे हैं। हर हर नर्मदे।